Hello bachcho, let's read the question. Consider the relation R1 and R2 defined as A R1B A square plus B square equal to 1, AB belongs to R, and A comma B R2 C comma D equal to A plus D equal to B plus C for all A comma B C comma D belongs to N cross N. Then only R2 is an equivalence relation, R1 and R2 both equivalence relation. R1 is an equivalence relation, neither R1 nor R2 is an equivalence relation. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए देखिए की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो होता है अ रिलेशन which reflexive symmetric एंड ट्रांजिटिव। जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, एक तो हमें रिलेशन दिया हुआ है जो कि क्या है, ए R1 B इक्वल क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसमें रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेंगे, ए रिलेटेड टू ए लेंगे, है ना। ए रिलेटेड टू ए लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पर क्लियर है, तो ए ये आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 ये आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सभी रियल नंबर के लिए ऐसा ट्रू हो, तो ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर हम बात करते हैं किसके, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम ले लेंगे ए रिलेटेड टू बी, है ना। तो ए R1 B को वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बी R1 ए। तो यहाँ पर जो R1 है इज सिमेट्रिक, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। क्लियर है, ठीक है। फिर आते हैं हम ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए रिलेटेड टू बी। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर हम बात करें यहाँ पर, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, बी रिलेटेड टू सी, है ना। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। बट अगर हम इसमें देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम बात करेंगे ए रिलेटेड टू सी की, है ना, ए रिलेटेड टू सी की, तो ये क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए। बट इन दोनों से ऐसा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ऐड भी करेंगे, है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये पॉजिटिव नंबर है, इनको अगर ऐड करेंगे तो भी नहीं आना और सेपरेट करेंगे तो भी नहीं आना। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन नॉट इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी। यहाँ पे R1 है, रिलेशन का नाम क्या है हमारे पास, R1। तो ये R1 हम यूज करेंगे इसमें। क्लियर है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि R1 नॉट ट्रांजिटिव, R1 नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब R1 इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन।
वैसे तो यहाँ पर देखो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो वो इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना जरूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे रिलेशन पर। दूसरे रिलेशन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी। इससे हमें क्या बनाना है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम दो एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पर, ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। ठीक है, ये हमने दूसरा रिलेशन ले लिया R2। ठीक है, तो ये R2 है यहाँ पे। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा ए प्लस बी और इससे आ जाएगा बी प्लस ए। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये क्या हो गया, इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ठीक है, तो ये जो है एन क्रॉस एन के लिए क्या होगा, ट्रू होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में हम दो एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पर, ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो यहाँ से क्या जाएगा, ए कॉमा बी R2 सी कॉमा डी R2। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इट इज नॉट, है ना, नॉट ट्रू आएगा ये, नॉट ट्रू फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है अपने को, सॉरी ट्रू है ना, ट्रू ही तो है ये, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस, हाँ इट इज ट्रू फॉर एन। तो यहाँ पे R2 जो है ना वो रिफ्लेक्सिव है। क्या है ये, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, R2 हमारा जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो अब हम इसकी बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो ये कितना आएगा, ये आएगा ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, है ना, ये आ जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर सी कॉमा डी R2 ए कॉमा बी। तो ये क्या आएगा, ये आएगा सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, है ना। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वल हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू, इसको ऐसा भी ले सकते हैं बी प्लस सी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमें बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी R2 सी कॉमा डी implies that C comma D R2 A comma B। ठीक है, for all A comma B comma C comma D belongs to n cross n। तो यहाँ पर इसका मतलब R2 is symmetric, R2 is symmetric, R2 हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। तो ट्रांजिटिव में हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीन सेट हम ले लेते हैं, ए कॉमा बी सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं ए कॉमा बी R2 सी कॉमा डी। इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। फिर हम ले लेते हैं सी कॉमा डी R2 ई कॉमा एफ। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, डी प्लस ई। ठीक, अब इन दोनों की हेल्प से क्या हम ये लेकर आ सकते हैं ए प्लस ई, है ना, क्या लेकर आ सकते, क्योंकि हमें ए बी और इसमें नहीं चाहिए, तो ए प्लस एफ, है ना, ये हम क्या लेकर आ सकते हैं यहाँ पर, ए प्लस एफ। ठीक है, ये हमें लेकर आना है यहाँ पर ए प्लस एफ। तो एक काम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या ए प्लस एफ आ जाएगा, तो इसके लिए हम इसको और इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, है ना, इक्वल टू
और यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास B प्लस टी प्लस सी प्लस ई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो D दोनों तरफ आ रहा है, C दोनों तरफ आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा A प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए बी R2 ई एफ, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब R2 इज ट्रांसिटिव। R2 जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांसिटिव भी होगा। तो R2 के बारे में हमने देखा कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। तो हम बोल सकते हैं कि R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास ओनली R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हो जाएगा, क्योंकि यही वाला करेक्ट होगा, क्योंकि अब R2 ही जो है हमारा इक्विवेलेंस है, R1 नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।